अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमजद अली भट्ट और आप देख रहे हैं अमजद अली भट्ट यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज आपके साथ आइसक्रीम कुल्फ़ा की रेसिपी शेयर करेंगे। आइसक्रीम कुल्फ़ा बहुत आसान और मज़ेदार रेसिपी है। तो व्यूअर्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि आइसक्रीम कुल्फ़ा में आपके क्रिस्टल क्यों बनते हैं, वो कौन सी चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे जिससे आपके क्रिस्टल नहीं बनेंगे। आज की वीडियो में जल्दी मज़ेदार और बिल्कुल परफेक्ट आइसक्रीम कुल्फ़ा बनाने की रेसिपी जो है वो मैं आपको बताऊँगा। आपसे इल्तमास है कि अगर आपने घर में आइसक्रीम कुल्फ़ा बनाना है तो वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखिएगा। इंशाल्लाह आप बहुत ज़बरदस्त आइसक्रीम कुल्फ़ा घर में बना पाएंगे। तो चले बिना टाइम ज़ाया किए हम रेसिपी शुरू करते हैं। कढ़ाई के अंदर हमने 1 किलो दूध ऐड कर लेना है और फुल फ्लेम पे हमने इसको गर्म करना है। एक कटोरी के अंदर हमने 2 खाने वाला चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। अगर कॉर्नफ्लोर आपको ना मिले तो अरारोट या माया वो आप ले सकते हैं, 2 खाने वाले चम्मच। और उसमें 100 ml ठंडा दूध ऐड करके चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। थोड़े दूध में कॉर्नफ्लोर को मिक्स करना आसान होता है, इसीलिए हमने छोटे बर्तन में थोड़ा सा दूध डाल के 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल के उसको चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। दूध हमारा फुल फ्लेम पे पक रहा है। इसमें हम 100 ग्राम मलाई दूध की जो है वो ऐड करेंगे। अगर आपके पास बटर हो या मार्जरीन हो तो आप कोई सी भी चीज़ जो है वो 100 ग्राम इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास मलाई मौजूद थी तो मैंने वही इसमें ऐड की है। 160 ग्राम चीनी में हाफ़ टी स्पून CMC पाउडर मैंने ऐड किया। CMC पाउडर को चीनी के अंदर अच्छी तरह मिक्स करके तो फिर इस्तेमाल किया जाता है। अगर डायरेक्ट CMC पाउडर आपने गलती से डाल दिया तो उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। तो अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया। दूध हमारा आप देख रहे हैं अच्छे तरीके से फुल फ्लेम पे पक रहा है। इसके ऊपर हमने जो मलाई आती है उसको भी हमने इसके अंदर ही मिक्स करते जाना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाना है इसको। जिस चीनी के अंदर हमने CMC ऐड किया था, मिक्स किया था, उसको हमने दूध में ऐड कर दिया है और अच्छे तरीके से हिलाते जाएंगे। और मैं आपको बताता चलूँ कि CMC जो है वो एक स्टेबलाइज़र है जो दूध में थिकनेस पैदा करता है, दूध को गाढ़ा करता है और इसमें क्रिस्टल पैदा होने से रोकता है। CMC और GMS दोनों स्टेबलाइज़र इसी काम के लिए होते हैं, लेकिन GMS जो है वो नारवाल से नहीं मिलता, इसलिए हमने सिर्फ CMS जो है वो ऐड किया है। 3 से 4 सब्ज़ इलायचियाँ हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम, बारीक कटा हुआ पिस्ता ऐड करेंगे। एसेंस इलायची का फ्लेवर जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे। आप कोई सा भी एसेंस फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी, बनाना, मैंगो, जो आपको पसंद हो। अब हम जो बैटर हमने मिक्स करके रखा था कॉर्नफ्लोर का दूध के अंदर, उसको आहिस्ता आहिस्ता दूध के अंदर डालते जाएंगे और उसको हिलाते जाएंगे और पकाते जाएंगे। ये तमाम प्रोसीजर हम फुल फ्लेम पे ही कर रहे हैं। दूध को पकाते हुए हमने इसकी थिकनेस को भी चेक करते रहना है कि हमें कितनी मिकदार में इसको गाढ़ा करना है। तो कॉर्नफ्लोर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हम इसके अंदर डालते जाएंगे। अभी जो दूध मुझे नज़र आ रहा है वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, तो इसके लिए हम कॉर्नफ्लोर जो मिक्स करके रखा हुआ है उसको थोड़ा थोड़ा मज़ीद ऐड करेंगे और देखेंगे कि अब कितना दूध जो है वो गाढ़ा हुआ है, उसमें थिकनेस कितनी बड़ी है। तो CMC पाउडर जो हमने डाला था उसका काम भी यही था कि दूध को गाढ़ा करना, और ये जो कॉर्नफ्लोर है इसका काम भी यही है, इसको दूध को गाढ़ा करना। लेकिन हम CMC पाउडर को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अगर वो ज़्यादा करते तो इसमें मुलायमपन जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाना था। तो उसकी मिकदार हमने मुनासिब ही रखनी थी। बाकी कवर जो करना है हमने वो कॉर्नफ्लोर से करना था और वो हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें डाल रहे हैं। तो चूल्हे की आंच को हमने बंद कर दिया है। आप देख रहे हैं कि हमारा दूध की जो थिकनेस है वो बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे ये दूध ठंडा होता जाएगा इसकी थिकनेस जो है वो मज़ीद बढ़ती जाएगी। जब आपका दूध अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए तो आपने इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है, वो है ब्रेड। ब्रेड का रेड वाला किनारा जो है उसने आपको उतार के तो अंदर वाला वाइट पीस जो है उसके टुकड़े कर लेने हैं। 2 स्लाइस ब्रेड के मैंने लिए हैं
और उसको दूध के अंदर ऐड कर दिया है। दूध को ठंडा कर लिया था हमने पहले, और अब हम इसको ब्लेंडर के जग में डाल के ब्लेंड करेंगे। तमाम मटेरियल को हमने जग के अंदर ऐड कर लेना है और ब्लेंडर को तकरीबन 10 से 15 सेकंड के लिए हम चलाएंगे। बैटर को बहुत ज़्यादा हमने ब्लेंड नहीं करना, सिर्फ 10 से 15 सेकंड मशीन चलाने के बाद हम इसको उतार लेंगे। और जिस सांचे में हमने आइसक्रीम बनानी है, हम उन सांचों के अंदर बादाम पिस्ता लगा के तो उसमें डाल देंगे, और ऊपर भी कुछ हम गार्निश कर देंगे बादाम और पिस्ता। ऊपर से हम ढक्कन को टाइट बंद करके इसको फ्रीज़ कर देंगे। जो हमारा बैटर बच गया, अब हम उनको दूसरे सांचों में भर लेंगे। छोटा कुल्फ़ी साइज़ जो सांचा होता है उसके अंदर हमने भर लिया बैटर को। उसके ऊपर भी हम गार्निश करेंगे पिस्ता और बादाम, और इनके ढक्कन बंद करके इनको भी फ्रीज़ कर देंगे 18 घंटे 12 से 18 घंटे के लिए। बाकी जो बैटर बचा था उसको हमने एक छोटी कटोरी में डाल दिया और अच्छे तरीके से उसके ऊपर गार्निश करके उसको भी एयर टाइट बंद करके हम फ्रीज़ कर देंगे। अब 12 से 18 घंटे बाद हम इनको देखेंगे कि इनकी क्या कंडीशन हुई है। कुल्फ़ा जितने छोटे बर्तन में आप डालेंगे उतनी जल्दी वो तैयार हो जाता है। तो जो छोटियाँ कुल्फ़ियाँ थी वो सबसे पहले तैयार हुई हैं, तो उनको हमने सादा पानी में थोड़ी देर के लिए डिप करेंगे ताकि वो आसानी से कुल्फ़ा जो है वो बाहर आ जाए। पानी में डिप करने से हमारा कुल्फ़ा जो है वो बहुत आराम से बाहर आ जाएगा। ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी कुल्फ़ियाँ बनी हैं। अब हम इसको छुरी की मदद से काटेंगे और आपको सर्व करके दिखाते हैं। शीशे की कटोरी के अंदर हमने कुल्फ़ी को ऐड किया, दोनों कुल्फ़ियों को काट के हल्का सा ऊपर रूह अफ़ज़ा लगाएंगे, और अगर आप इसके साथ फ़लूदा ऐड करें तो कमाल मज़ा होगा। दूसरा पीस भी हमारा छोटा जो है वो तैयार हो चुका है, उसको भी अब हम बाहर निकालेंगे और देखते हैं कि वो ज़बरदस्त तैयार हुआ है। वो देखिए आपके। तो व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ ही आप देखें कि हमने आइसक्रीम कुल्फ़े को जो है वो काट लिया है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का तैयार हुआ है, किसी किस्म का इसमें कोई क्रिस्टल नहीं है। अब तीसरा पीस जो सबसे बड़ा पीस था वो भी तैयार हो चुका है, और उसको भी अब हम एक बोल में निकालेंगे और आपको दिखाते हैं। आप भी घर में इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा। तो अब मैं बताता हूँ कि दोस्तों ये हमें कुल्फ़ा कितने में पड़ा है। 100 रुपये का हमारा दूध इस्तेमाल हुआ है, इसमें 10 रुपये की चीनी इस्तेमाल हुई है, 1 रुपये का CMC और 1 रुपये का कॉर्नफ्लोर ऐड हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये हमें 112 रुपये के अंदर कुल्फ़ा जो है वो तैयार पड़ा है, और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मिकदार में है। अगर आप इसको मशीन में से निकालें तो ये फूल कर इसकी मिकदार और भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उससे इसमें हवा ऐड होती है। तो हमारे पास मशीन मौजूद नहीं है, तो फिर भी माशाल्लाह हमें बहुत सस्ता पड़ा है। ऊपर से हमने रूह अफ़ज़ा की टॉपिंग की है और बहुत प्यारा टेस्ट, इसमें बहुत प्यारा फ्लेवर आता है। इसके साथ ही अमजद अली भट्ट को इजाज़त दीजिए। अपनी ख़ास दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।